Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सुप्रभात सर। अरे वाह, सुप्रभात बेटा, सुप्रभात. How are you? सर लाइक ऑलवेज। Like मॉर्निंग always, सर। like always, super. यस सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, beta. Akshat, Om, good morning. Venture, good morning. You all are enjoying the weather. सर। Good morning. Online classes के demerits. Rainy day नहीं होता है. हाँ, it's raining. Online classes के demerits क्या हैं? You never have a rainy day. Rainy day off नहीं होता online classes में. इट्स वेरी डार्क। सर कभी कभार हो जाता बाली में भी बारिश हो रही है? कहाँ पर? नहीं सर, आपको यहाँ का वेदर कैसे पता योर चला? एरिया। नहीं, तो हमारे बाली में तो मैं अपने अकॉर्डिंग बारिश करवा लेता हूँ. सर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो रही है सर, बार बार सर बारिश हो रही है ना बाहर। नेक्स्ट हो रही है. बिकॉज ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। यस, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम. सर आपको यहाँ का वेदर कैसे पता है? मुझे सब अपडेट रहता है. बरेली में भी वेदर जो है वो पहले मेरे से. सर यू आर इन बाली? यस, आई एम इन बाली. डू यू नो? आपको नहीं No, पता sir. बेटा? आई एम इन बाली मंदिर. सर व्हाई? Taking online classes from Bali and having just having a good time at my beach. ओहो सर। मनीना को पता नहीं है? सर मैं कह रही थी हमें भी ले जाते। अरे बिल्कुल, I will send my private jet. It will pick you up. सर के पास प्राइवेट बीच भी है खुद का, दो प्राइवेट जेट हैं। चलो बेटा, let's start. We are doing just a minute. We have completed the chapter square. नहीं, थोड़ा सा रह गया. Okay. चलो आज कंप्लीट कर लेंगे. So we have done till question number 9 of exercise 3F. अभी we will do question 10. Okay. तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, मैंने होमवर्क भी दिया था कुछ. आई टोल्ड यू टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5. कर लिया? आज बच्चे कुछ कम हैं क्लास में. व्हाट इज द ट्रेंड? एंड कीप योर वीडियोस ऑन प्लीज ऑल ऑफ यू. तो मैंने देखा आज राजनंदिनी एब्सेंट है. वो स्टार्टिंग में तो थी, शी वाज देयर आई थिंक व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड. नाउ शी इज नॉट देयर. यस सर। व्हाई? सर पता नहीं। सर पता नहीं। Urvashi is now joining. She is joining late. यस सर। I am saying beta Urvashi, welcome. थैंक यू सर, आई गॉट डिस्कनेक्टेड ड्यू टू नेटवर्क। Okay. सर नाउ वी विल स्टार्ट 3G। ना 10 डेसिमल डिजिट्स के उस पे आता है। सर नाउ वी विल स्टार्ट 3G। No beta, some questions are left, so we will first do these questions and then we will start the last exercise. So let me start. Question 10 of exercise 3F. Exercise 3F. Question number 10. You have to find the square root of the number 2.8. Square root of 2.8. So for this, draw this. So 0 2 first pair, then 0.80 second pair, उसके आगे 2 zeros और लगा लो, उसके आगे 2 zeros और लगा लो. Because we will find the answer in पहले 3 डेसिमल प्लेस में निकालेंगे, फिर उसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस में करेंगे बेटा. ठीक है? सर द आंसर इज 1.67. चलिए, वेरी गुड बेटा, सुपर गर्ल, सुपर आंसर. देखिए, so 1 into 1 is 1 square, 1 square is 1, so 1 1 1
minus, we get 1 as the remainder. Then you copy down the next pair. When you copy the next pair, you put after the decimal. Sorry, we have copied the first pair after decimal, so you put a decimal in the place of quotient. So 80, 180 हो गया. 1 plus 1 is 2. Now let's try with 28 into 8. 8 fill करते हैं, मान लो try कर रहे हैं भाई. 8 into 8 is 28, तो काफी बड़ा होगा. Let's try with 7. वो भी बड़ा हो जाएगा. I think 26 into 6. ये try करते हैं. 6 into 6 is 36. 3 12 12 156. 156. So 6 आ जाएगा. 156. Remainder is 24. Okay. 24. Next pair 00. 6 यहाँ ऐड कर दो. 26 plus 6 is equal to 32. 2. So 3 32 2 7 जा. 7 into 7. देखिए सुपर गर्ल is helping out everyone. यही तो generosity होती है सुपर हीरोज की. 7 into 7. 7 into 7 Can we send the 49. answer in chat box? Yes, of course. 4 8 1 21 22 2289. 327 into 7 is 2289. The product. Subtract कर लिया. आंसर बचा 111. 111 शगुन के. 00. Sir, the answer will be 1.67. हाँ जी बेटा. So now 7 ऐड कर लो. 3 3 4. Now the next digit. 3. 3. 3 3 4 3 into 3. 3. So 3 3 are 9 12 1 9 plus 1 10 1 1 0 1 0 0 2 9. यही आ रहा है बेटा मंदीना. Yes sir. Yes sir. 1 0 0 2 9 माइनस करो जो भी आएगा. We don't care. So this is equal to 1.6723. Sorry, 673. I'm sorry. And when you round off the number, you get 1.67 as the answer. 6 7. Approx. ठीक है बेटा, ये जरूर लिख देना ब्रैकेट में approx. Because this is not the exact square root of 2.8. ये exact नहीं है answer. This is a nearest answer. Okay. In 2 decimal places. एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते. Exact, actually it is not possible to find the square root of 2.8 in exact value. Because आप कैलकुलेटर में भी देखोगे तो कैलकुलेटर में जब आप आंसर देखोगे there will be lot of decimal places in the answer of 2.8. Let me show सर you. मैं बताती हूँ. नहीं सर मैं बताऊँ. जी. Square root of 2.8. ये देखो दिख Sir, रहा it है is ये? coming ये दिख रहा है? 1.67332005. ये दिख रहा है आपको? यस सर. Yes sir. इसका स्क्वायर रूट ये देखिए 1.67332005306815 एंड सो ऑन. इसमें आगे भी डिजिट्स हो सकती हैं बट ये कैलकुलेटर के बस की बात नहीं है कि इतनी सारी डिजिट्स. इनफाइनाइट डिजिट्स लिख दे. यहाँ पर इनफाइनाइट डिजिट्स आएंगी आफ्टर डेसिमल. समझ रहे हो मेरी बात? सो दैट इज व्हाई इनफाइनाइट डिजिट्स लिखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ना हमारे लिए ना कैलकुलेटर के लिए. So that is why we write an appropriate answer, the nearest answer. Okay. Understood? Yes sir. Chalo, देखिए. Now 0.9 you will try in homework. Let's start with question number 12. Question 11 आप homework में करेंगे. This everyone has done this?
It's easy. Sir. Okay. So question number 12. Question 12 is find the length of each side of a square whose area is equal to the area of a rectangle. Area length of a 13 rectangle. of length इतना breadth इतना ठीक है. There is a rectangle and there is a square. बहुत अच्छे. कितनी डिफिकल्ट बात हो गई. ये हो सर गया आपका बहुत इजी रेक्टेंगल. है. अरे नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ बेटा. सरकास्टिक वे में बोला था मैंने. छोटे बच्चे हैं समझते नहीं है बात को कि सर ने मजाक कर लिया. छोटे बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे. रेक्टेंगल कितना गंदा रेक्टेंगल बनाया. जिंदगी में इतना गंदा रेक्टेंगल मैंने कभी नहीं बनाया. पहली बार रेक्टेंगल बनाया. 13.6 मीटर. कोई बात नहीं बेटा काम चला लो प्लीज. 3.4 meters. This is a rectangle and there is another square. So ये मान लो square है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर square. So you have to find the side of this square. Okay. Find the length of the each side of a square whose area is this. ठीक है. तो यहाँ पर area is equal to the area of rectangle. ठीक है. स्क्वायर की साइड मान लीजिए x. ओके ये हमको फाइंड करना है. हमको गिवन क्या है दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2. ये हमको गिवन है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑल ऑफ यू. व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर. यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर. स्क्वायर की साइड हमको पता लगानी है. ठीक है. So what is the area of a rectangle? What is the formula? The formula is length into breadth. L into B. And what is the area of a square? It is side into side. दोनों के फॉर्मूले मैंने लिख दिए यहाँ पे. ठीक है. L into B we know the length of rectangle 13.6 and we know the breadth also. It is 3.4. And side of square यहाँ पर कितनी है? X into X. Okay. हमने X मानी हुई है side. So what is 13.6 into 3.4? What is the product? Find the product and tell me. 46.24. 46.24 meter square. 46.24. ये हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल. नाउ टू फाइंड x. यहाँ से अगर मुझे x निकालना है स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है तो इसका मतलब क्या होगा? आई विल डू द स्क्वायर रूट ऑफ 46.24. 46.24 का स्क्वायर रूट कर लेंगे आंसर आ जाएगा. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 46.24? लॉन्ग डिवीजन लगा दें. 6.8. 6.8. 46.24. So एक बार दूसरा बार 6 into 6 is 36. रिमाइंडर बचा आपका 10. डेसिमल के बाद का पेयर कॉपी करा 24 ऊपर लगा दिया डेसिमल. So 1024 6 plus 6 आपका हो गया 12. 128 into 8 is equal to 1024. 128 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे 1024 आ जाएगा. रिमाइंडर 0. That means what is the square root of 46.24? The square root is 6.8. 6.8. साइड ऑफ स्क्वायर मिल गई 6.8 में. तो बताइए कोई मुश्किल क्वेश्चन है ये? No, sir. Very good. चलो everything is clear in the question. It was given that there is a rectangle and there is a square and the areas of the two things are equal. ये क्वेश्चन में given था. मैंने अपनी बात से कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगाया. मैंने कुछ नहीं लगाया. ये अपने आप दिया हुआ था कि दोनों का एरिया इक्वल है. मैंने बस दोनों के एरिया के फॉर्मूले लिखे और x निकाल लिया. x यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर निकाल ली. एनी डाउट इन द क्वेश्चन? No, sir. चलो वेरी गुड. No, sir. मे आई हटाओ दिस फ्रॉम द बोर्ड? Sir, I can't understand this. अरे वाह वेरी गुड. बेटा क्या अक्षर बताओ क्या Sir, नहीं? me too. अरे वाह वेरी गुड. आई लाइक इट व्हेन यू से आई हैव नॉट अंडरस्टूड. यस बताइए क्या नहीं आया? The 6.8 sum. मतलब एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन और द होल कॉन्सेप्ट यू Sir, हैव the particular part, sir, the division method. डिवीजन यू हैव नॉट अंडरस्टूड. बेटा डिवीजन तो बहुत इजी है यहाँ पर. इस केस में डिवीजन समझ में ना आने का क्या रीजन मैं समझा दूंगा. नो प्रॉब्लम स्टिल. बट मैं वैसे बता रहा हूँ इन दिस क्वेश्चन द डिवीजन इज क्वाइट सिंपल. हमने तो बहुत डिफिकल्ट पहले करे हुए. नो प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ. एनीथिंग एल्स अक्षर? व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टूड इन द क्वेश्चन?
The whole question except whole division. question matlab that means you have not understood the concept of the question. This is Yes, what you sir. want to. I want you to read the question once. एक बार question पढ़ो. Okay, sir. Find the length of each side of a square whose area is equal to the area of a rectangle of length 13.6 meters and breadth 3.4 meters. That means there is a square and there is a rectangle. Question पढ़ के इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि there is a square and Yes, there is sir. a rectangle. आपको स्क्वायर की फाइंड क्या करना है? स्टार्टिंग से एक बार जरा सा पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ो जरा एक बार. अक्षर अगेन फाइंड द. Find the length of each side of a square. बस बस Whose बस 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 बस. So find the length of side of the square. स्क्वायर की साइड निकालनी है मुझे. x मान ली, ठीक है. ये देखिए x लगाई है मैंने. स्क्वायर की साइड यही मेरे को फाइंड करना है अल्टीमेटली. अब आगे इसके लिखा है द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये दिया हुआ है. रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है आपको क्वेश्चन में. जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर गिवन. और रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के इक्वल है. ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. आप पढ़ो एक बार और पढ़ लो एंड सी दैट. देखो लिखा है एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. पढ़िए. Yes, sir. है ना इक्वल. सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. मैंने ये लिखा है यहाँ पर. एरिया 1 यानी कि रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया 2. मैंने इसलिए इक्वल लगाया दोनों को बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2. नाउ एरिया 1 यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया 2 यानी कि स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड. लेंथ और ब्रेथ इस रेक्टेंगल की मेरे को गिवन है. मैंने पुट कर दी वैल्यूज 13.6 3.4 और साइड ऑफ स्क्वायर x इनटू x. तो 13.6 इनटू 3.4 इज 46.24. ठीक है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. x इंटू एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर. कभी भी x इंटू एक्स को 2x मत लिख देना बेटा. x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x प्लस x इज इक्वल टू 2x. ये बात आपको मालूम है. x प्लस x इज Yes, sir. 2x एंड x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर. ये हमने एक्सपोनेंट्स चैप्टर से कह सकते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंट्स हमने पढ़ा हुआ है, वहां पर ये सारी चीजें सीखी हैं. अन्नीना कुछ ठीक आ गई. चलिए एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर देखो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे. स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर रूट. मालूम है आपको? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. सो व्हेन यू रिमूव स्क्वायर फ्रॉम हियर टू फाइंड x फाइंड करने के लिए वी विल पुट अ स्क्वायर रूट ऑन 46.24 पे स्क्वायर रूट लगा देंगे. ठीक है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 46.24 निकालने के लिए वी हैव डन द लॉन्ग डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन करके आंसर 6.8 आ गया. अब बताओ अक्षत आपको क्लियर है क्वेश्चन? अब रनशेर पे आते हैं. रनशेर की प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग डिवीजन कैसे करा है. रनशेर बेटा देखो. Yes, तो sir. 46 is not a perfect square number. 46 से पीछे perfect square number आता है आपका 36 which is square of 6. पता है? तो Yes, sir. 6 यहाँ पर लिखा 6 into 6 is 36. माइनस कर लिया, माइनस करके 10 आ गया. रिमाइंडर 46 minus 36 is 10. देन नेक्स्ट पेयर आपने कॉपी करा 24. जब डेसिमल के बाद वाला पेयर कॉपी करते हैं तो कोएफिशिएंट में डेसिमल लगा देते हैं. उसके बाद मैंने देखो 6 के बाद डेसिमल लगा दिया. ओके. नाउ ये लास्ट डिजिट जो लिखा था यहाँ पे 6 plus 6 ऐड होके क्या बन जाएगा? 12 हो गया. सो 12 के आगे 8 और यहाँ पर भी 8 अगर हम लगाएंगे तो you can check that 128 into 8 the product is 1024. तो इसलिए मैंने 8 लगाया दोनों जगह. So 128 into 8 is 1024. माइनस करा, रिमाइंडर आ गया 0. Therefore the answer is 6.8. बताइए रनशेर क्लियर है? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. सर वो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है सर Yes. सर हमने वहाँ पे लिया है सर. उसकी जो Sorry? सर हमने 6 लिया है वहाँ पे सर 5 भी सर. बेटा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में, फिर से बोलो. सर जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है सर वहाँ हमने 6 लिया है सर. हम लोग 5 भी ले सकते थे. नो 5 नहीं ले सकते. मैंने सर, बोला so हमने उसके जस्ट पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही लेना है आपको. 46 के जस्ट पीछे 36 आता है. 25 जो है 25 होता है 5 का स्क्वायर. वो 46 के ज्यादा पीछे हो गया. तो आपको नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना है 46 के. नियरेस्ट मतलब उससे छोटा वाला.
नॉट द ग्रेटर वन। 49 भी नहीं ले सकते, 49 इज स्क्वायर ऑफ 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन वो 46 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 49 भी नहीं ले सकते, यानी कि 7 स्क्वायर भी नहीं ले सकते, तो हम 6 स्क्वायर लेंगे, विच इज द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 46। ठीक है, नियरेस्ट टू 46। ठीक है Excuse me, sir. यस। सर हमने 6 क्यों लिया है? 6 क्यों लिया, कहाँ पर 6 क्यों लिया है? सर हमने 6 + 6 करा है, सर हमने वहाँ पे 6 क्यों? मैं समझा नहीं बेटा, फिर से बोलो। 6 + 6 किया लिया है। सर जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा वेट करो, आई थिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसके बाद बोलना, 1 मिनट वेट कर लो। ब्रेक हो रही है, मंदीना की आवाज भी ब्रेक हो रही है। देयर इज अ लॉट Excuse ऑफ me, प्रॉब्लम sir. बिकॉज ऑफ द रेन। यस मंदीना। सर मैं जानबूझ के ब्रेक करके बोल रही थी। अरे ये तो सुपर लोगों की बात तो यही है, सुपर लोग जो हैं वो हम जैसे गरीब आम लोगों को, जनता को अगर बेवकूफ भी बना देते हैं तो हम लोगों को पता नहीं चलता। चलो बेटा अक्षत, हाँ 6 + 6 आप ये पूछ रहे हो, यहाँ पे +6 क्यों करा है, एम आई राइट? यहाँ पे +6 क्यों करा है, ये पूछ रहे हैं आप? यही पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी ये हमारा जो ये स्टेप होता है कि यहाँ पर जो लास्ट डिजिट जो भी लिखते हैं वो यहाँ पर ऐड करी जाती है, ये रूल है इसका, लॉन्ग डिवीजन का रूल है। जो भी जैसे 6 × 6 करा है यहाँ पर, तो ये क्वोशंट में जो लास्ट डिजिट जो लिखा जाता है वो यहाँ पर ऐड किया जाता है। +6 नहीं कह रहा हूँ सर, जो हमने 6 लिखा है सर वो क्यों लिखा है? सर हम उसी जगह 4 भी लिख सकते हैं सर, 4 9 से 36 होता है। नहीं, पर हमें 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो जिस नंबर का स्क्वायर होता है वो लिखते हैं यहाँ पर। 6 × 6 करने पर 36 आता है ना, 36 इज Okay, स्क्वायर, हाँ इज स्क्वायर ऑफ 6। 36 इज नॉट स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर थोड़ी होता है ना, तो 36 9 का स्क्वायर होता है, ये दोनों गलत है। ठीक है, सर इसी में कंफ्यूजन। हाँ अब समझ में आ गया आपको? यस सर। वेरी गुड, चलिए। So let's move on to the next exercise. I hope everything is clear to everyone now. सबको clear है सब कुछ? यस सर। Yes, sir. Okay, चलिए। So question number, sorry, next exercise which is very easy. 3G exercise 3G. How much time is left? कोई बात नहीं, आज ही complete हो जाएगी। Exercise 3G. 3G पुरानी टेक्नोलॉजी, तो 5G 4G चल रहा है, 5G। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 16/81। अरे इतना मुश्किल काम बेटा, whenever there is a fraction like this और उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, you do the factors of the numerator and denominator separately और दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल लो, कहानी खत्म। So factors of 16, 2 × 2 × 2 × 2, factors of 81, 3 × 3 × 3 × 3। अब न्यूमरेटर में देखो 2 के कितने पेयर बन गए, एक पेयर और दूसरा पेयर, 2 पेयर बन गए 2 के। ऐसे डिनोमिनेटर में 3 के 2 पेयर मिल गए। सो स्क्वायर रूट क्या आ गया, एक बार 2 पहले पेयर में से, एक बार 2 दूसरे पेयर में से निकाल लिया। ऐसी 3 2 पेयर थे तो 2 3 निकाल लिया हमने, 2 × 2 हो गया 4, 3 × 3 हो गया 9, आंसर आ गया 4/9। बताइए कोई प्रॉब्लम हुई फर्स्ट पार्ट में किसी को? No, sir. हमने ये कौन से मेथड से निकाला है स्क्वायर रूट? लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला? प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला है। जी हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे। इस एक्सरसाइज में तो आपको सर, प्राइम बट सर मैंने तो फैक्टराइजेशन। सारे लॉन्ग डिवीजन से निकाले हैं। तो बेटा आप तो सुपर हो, आप किसी भी नहीं। मेथड से नहीं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, Okay, sir, okay. यू कैन यूज एनी मेथड, बट हमको यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ज्यादा इजी लगेगा, इसीलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, बिकॉज बहुत Excuse me, सिंपल sir. से नंबर्स दिए हैं। यस Excuse me, sir. यस बताइए। सर अगर कोई बच्चा लॉन्ग डिवीजन से करेगा तो फिर जो आपने बिल्कुल जो सही है, सेकंड मेथड कोई जो गलत नहीं सेकंड है। करा है, हाँ हाँ
हाँ सर सेकंड मेथड में जैसे 16 का निकल के आया 2 into 2 into 2 into 2, तो फिर वो तो हाँ। सर निकल के ही नहीं आएगा। अरे बेटा आंसर से मतलब है, आपका आंसर लॉन्ग डिवीजन से 4/9 ही तो आएगा। यस सर। हाँ तो बस फिर क्या प्रॉब्लम है, अगर आप लॉन्ग डिवीजन से कर रहे हैं तो आप लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड शो करेंगे फेयर में, ठीक है। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ इसलिए मैंने प्राइम ओके सर। फैक्टराइजेशन वाला मेथड शो किया है। एक्सक्यूज मी सर, यस तो यहाँ पे हमारे पास डबल डबल 2 into 2 2 into 2, जैसे हमने यहाँ पे सिंगल क्यों लिया है 2 into 2? बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ा था, आप पुराने वीडियोस देखो एक बार। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब मैंने पढ़ाया था आपको सब समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप करीब 5-6 डेज पुराने वाले वीडियोस देखना, आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल पे 2 करोड़ करा हुआ है 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 2 करोड़ 5 लाख। है सर। हाँ बेटा। तो सर 300 तो सर सब्सक्राइबर्स भी आपको नहीं है आपके। तो आपको आपके रोज 200 सब्सक्राइबर्स भी आप नहीं है। यूट्यूब से हाँ जी बेटा। आपको फिर रोज यूट्यूब से मनी आता होगा। हाँ करोड़ों रुपया रोज आता है यूट्यूब से एक्चुअली। सर सर आपके 200 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है ना, आपके वीडियो पे व्यूज आते हैं। मेरे मैंने एक्चुअली यूट्यूब मैंने खुद परचेज कर लिया है। देखो एक्सक्यूज मी 1 2 3 4 5। कैन यू एक्सक्यूज मी फॉर 2 minutes? सर यस किस नेम से है आपका चैनल? ओके सर। मेरा चैनल मेरे ही नाम से है बेटा। एक सेकंड जरा होल्ड करना आप लोग, जस्ट अ मिनट। Okay, now do the factors of 225. क्या होंगे factors? 3 into 3 into 5 into 5. Now you form the pairs. देखो 2 के 3 पेयर्स बनना है, 6 times 2 लिखा है तो हम 3 बार लिखेंगे यहाँ पर 2 into 2 into 2 and 3 into 5, 3 और 5 का एक एक पेयर है। So 8/15 is the answer. Understood? चलो सेम ऐसे ही आप लोग फोर्थ पार्ट का आंसर बताओ, फोर्थ पार्ट। You all have kept your videos off. Videos on करो बेटा and do the fourth part. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर सर मैंने यूट्यूब वाली आपकी हमारी क्लास की वीडियो देखी सर, उसमें मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। Wow, you are a super girl. Beta, are you all doing the fourth part?
बेटा अक्षत, आपने मेरा चैनल सही से नहीं देखा। उसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको, आप कह रहे हैं 200 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, तो आप सही से देखो, उसमें 153 लिखा होगा, 153 ऐसे कुछ लिखा होगा, 153, 154 और 15 156 सब्सक्राइबर्स हैं सर। मैं बोला 1। 200 भी नहीं है आपके। सही से देखो, 156M लिखा हुआ है वहाँ पे, 156M। 156 मिलियन। हाँ, यस करेक्ट। सही से नहीं देखा आपने। सर इतने सारे सब्सक्राइबर कैसे हो गए? सर मैंने देखा उसमें लिखा है 158 सब्सक्राइबर। 158M लिखा हुआ है वहाँ पे। नहीं सर, 158। नहीं देखा मैं। सर मैं स्क्रीनशॉट सेंड करती हूँ। मैंने अपने जो Done with the केवल question. मैंने अपने नहीं केवल Answer send in chat box. मैंने सर अपनी केवल मर्जी से। मैंने केवल अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को विजिबल कर रखा है, बाकी सारे हाइड कर रखे हैं। प्रीमियम सब्सक्राइबर्स में जैसे हो गए नरेंद्र मोदी हो गए, आपके मुकेश अंबानी हो गए, सर नरेंद्र मोदी मैथ्स पढ़ेंगे। बिल गेट्स हो गए, सर आपके में व्यूज भी एंड तो नहीं आते हैं सर। सर व्यूज नहीं आते हैं सर, लाइक्स सुंदर नहीं आते हैं। सुंदर पिचाई हो गए, ये सर सब मेरी 96 व्यूज। एक सुंदर पिचाई हो गया, ये सब है प्रीमियम सब्सक्राइबर्स में, सिर्फ यही दिखते हैं, बाकी सब सर hide कभी करे तो हैं। आपके सर लाइक्स और व्यूज तो नहीं आते। वो मैंने सर ऑफ कर रखे हैं। ओनली द सर प्रीमियम सब्सक्राइबर्स कैन आप like and comment सब्सक्राइबर on my Please video. check the answer, send it in the chat box. Okay, let me check the answer of fourth part. The answer is, let me tell you, 25/27. Akshat Khandelwal, correct answer. Very good. Keep on giving answers like this and stop telling a lie. जो बच्चे झूठ बोलते हैं मैं उनके मार्क्स कट कर लेता हूँ एग्जाम्स में। झूठ बोलना बंद करो। तो मैंने पहली बार आंसर दिया चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, कितनी अच्छी बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलना सर, बंद पहले करो। भी दे चुका हूँ सर, पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन आज सबसे गलत पहले दिया दिया था। शायद। अरे वाह बेटा, की प्लीज एवरीवन माइक्स ऑफ करो, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। Okay, so this one, how will you do? You will first change the number in the form, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कन्वर्टेड इन इम्प्रॉपर फॉर्म। मिक्स फ्रैक्शन वाले को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, कैसे करोगे बेटा? 36 into 3 हो गए 108, 108 plus 13 हो गए 121, 121 upon 36 इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। नाउ यू फाइंड द स्क्वायर रूट। 11 into 11 upon 2 into 2 into 3 into 3। सो आंसर हो गया आपका 11 upon 2 into 3, therefore 11 upon 6 आंसर। बताइए, एनी डाउट इन द क्वेश्चन? फिफ्थ पार्ट, पहले मिक्स फ्रैक्शन को नो सर। इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर आंसर निकाल लेंगे। सो यू डू द 7th and 8th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 7th पार्ट करो, 8th पार्ट तो रहने दो अभी। 7th